आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और आज मैं बात करूंगा कर्नाटक और बीजेपी की। अगर यह कहा जाए तो गलत ना होगा कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? दरअसल कर्नाटक में जो बीजेपी की इकाई है, भाजपा इकाई, उसने अपने कार्यकर्ताओं को और अपने ओहदेदारान को एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया। हेल्पलाइन नंबर जारी किया है ताकि उनकी मदद की जा सके, कानूनी चाराजोई की जा सके, कानूनी इमदाद की जा सके। यह नंबर जारी किया गया है। यह नंबर क्यों जारी करना पड़ा? कौन सी ऐसी मुसीबत आ गई, कौन सी बड़ी आफत आ गई? हार जीत तो हर जगह हो रही है। कहीं भाजपा जीत जाती है तो कहीं कांग्रेस जीत जाती है। लेकिन ये कर्नाटक में आखिर ऐसा क्या हो गया, या अब ऐसा क्यों भाजपा को लग रहा है कि हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाए? यह बात सही है कि कर्नाटक में बहुत बुरी हार भाजपा की हुई और उससे खौफ पैदा हो गया। और इसके साथ साथ कांग्रेस मुक्त का जो भाजपा ख्वाब दिखा रही थी लोगों को, वो ख्वाब भी चकनाचूर हो गया। मैं बार बार इस बात पर जोर दे रहा हूं कि यह बात समझ लीजिए कि आज की तारीख में अगर भाजपा 4 राज्यों में पूर्ण सरकार के साथ है, यानी मुकम्मल सरकार जहां पे, तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी 4 सूबों में, 4 रियासतों में, 4 प्रदेशों में मुकम्मल सरकार लिए हुए। मैंने इसका जिक्र किया है, फिर मैं कर दूं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात और मध्य प्रदेश, यहां पूर्ण सरकार है भाजपा की। और इसी तरीके से कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की पूर्ण सरकार। तो दोनों बराबर एक तरीके से रियासती सतह पर अगर आप देखें तो आ गए। लेकिन ये कर्नाटक की जो हार हुई है, ये वाकई बहुत बड़ी हार थी। 224 सीटों में से 64 सीटों पे भाजपा का सिमट जाना और 136 सीटों पर कांग्रेस का आ जाना, ये कोई मामूली बात नहीं थी। और अब तो द ऑर्गेनाइजर में आरएसएस ने इसका बड़ा अच्छा तजिया पेश किया है। ये कह दिया कि मोदी मैजिक खत्म हो गया है या कम हो गया है, और ये कह दिया कि हिंदुत्व के आप बल पे मत रहिए सिर्फ, और जो रियासती इकाइयां हैं उसको तैयार कीजिए। तमाम चीजें बहरहाल बहस में आ रही हैं। अब जो असल बात है जो मैं करने जा रहा हूं वो ये है कि कर्नाटक में ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई, हार जीत तो होती रहती है, कि भाजपा को हेल्पलाइन नंबर जारी करना पड़ रहा। यह हेल्पलाइन नंबर कल ही जारी किया गया और इसमें कहा गया है कि जो कार्यकर्ता हैं वो ये नंबर रख ले। मैं वो नंबर आपको नोट कराए देता हूं, आप वो नंबर नोट कर लीजिए। हेल्पलाइन नंबर आप नोट कर ले, 180030911907। ये हेल्पलाइन नंबर बीजेपी ने जारी किया है अपने कार्यकर्ताओं के लिए। दरअसल इनका यह कहना है, भाजपा का, कि जब से कांग्रेस आई है कर्नाटक में, बदले की भावना से कार्रवाई कर रही। अब तक कई भाजपा के कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए हैं और वो एक साजिश के तहत है ताकि भाजपा के लोगों को फंसाया जाए। ऐसे में जरूरी है कि हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाए ताकि जहां जिनके खिलाफ ये कार्रवाई हुई है उनको कानूनी इमदाद दी जाए, उनको कानूनी मदद दी जाए। ऐसा ये बीजेपी का कहना है। और एक तरीके का अगर देखा जाए तो खौफ का माहौल है भाजपा में। डरी हुई भाजपा कर्नाटक में नजर आ रही। उसको लग रहा है कि कहीं बहुत कार्रवाई न हो जाए कानूनी। और ये जो हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, ये बेंगलुरु दक्षिण के सांसद और भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तेजस्वी सूर्या, उन्होंने ये हेल्पलाइन नंबर जारी किया है और कहा है कि इससे कानूनी लड़ाई लड़ने में मदद मिलेगी। और हम ये कानूनी लड़ाई लड़ेंगे क्योंकि कर्नाटक में जो सरकार आई है कांग्रेस की, ये बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है।
ये इनका कहना है। इन्होंने कहा है कि ये पूरा जो है वो इंतकामी कार्रवाई एक तरीके की, झूठे मुकदमात में फंसाया जा रहा है, इनको गलत बातों में फंसाया जा रहा है। और ये कहा है कि इन 2-3 हफ्तों में ये जो कांग्रेस सरकार आई है ये आवाज को दबा रही है भाजपा की। ये धमका रही है कि अगर आप आवाज उठाएंगे तो आपके खिलाफ मुकदमा किया जाएगा, आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और पुलिस भी काफी एक्शन में आ गई है। ये भाजपा के कार्यकर्ताओं का और ये भाजपा के ओहदेदार का इल्जाम है। कर्नाटक सरकार ने चेतावनी दी है कि कोई कुछ आवाज बुलंद करेगा तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और इसके साथ ही इन्होंने ये कहा है, मिस्टर सूर्या ने, जो सांसद हैं भाजपा के, कि आरएसएस से प्रेरित विभिन्न सांस्कृतिक संगठनों से सख्ती से निपटा जाएगा, ऐसा कांग्रेस सरकार ने कहा। और इसके बाद जाहिर है कि ये तमाम बातें हों और फिर वो मुस्लिम कार्ड ना आए तो फिर बात तो अधूरी रह जाए, क्योंकि बीजेपी है। अब कहा है कि दरअसल ये सब कुछ जो कांग्रेस सरकार कर रही है वो पीएफआई के आदेशानुसार कर रही। अब पीएफआई आ गया। खैर जो भी है, क्या हो रहा है क्या नहीं, लेकिन एक बात तो तय है कि कांग्रेस अब ऐसा लग रहा है कि पहली वाली कांग्रेस नहीं रही और उसने सबक सीखा है बीजेपी से। जब बीजेपी की इंतकामी कार्रवाई, बदले की भावना से कार्रवाई बढ़ती गई तो एक लफ्ज आपने सुना होगा, मैं तो बराबर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाता था और इमरान प्रतापगढ़ी के पेज पे तो आप साफ साफ देख लीजिए कि ये सब याद रखा जाएगा। यानी जो आप हुकूमत में आने के बाद कर रहे हैं इन सबको याद रखा जाएगा। और अब कर्नाटक में जब कांग्रेस की सरकार आई है तो वो सब कुछ याद रखा गया था और अब कार्रवाई हो रही है। एक बड़ा सवाल यह है, मैं बीजेपी से करना चाहता हूं कि जहां जहां आपकी सरकार है, क्या वहां बदले की कार्रवाई नहीं हो रही? क्या वहां एक तरफा कार्रवाई नहीं? और केंद्र में क्या हो रहा है? अगर मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और वहां पर यह कहा गया कि 95% जो ईडी और सीबीआई की कार्रवाई है वो अपोजिशन के खिलाफ है, तो इसको आप क्या नाम देंगे? क्या नाम देंगे इसको आप? फिर जहां आपकी सरकार है वहां देखिए बुलडोजर पर बुलडोजर। उत्तराखंड में 250 मजारात गिरा दिए गए, ये क्या है? आप उत्तराखंड की मैं बात कर रहा हूं। और उत्तर प्रदेश में आप देखिए, जो भी बीजेपी से ताल्लुक नहीं रखता उसके घरों पे बुलडोजर चलेगा, लेकिन जिसका ताल्लुक बीजेपी से उसके खिलाफ कुछ नहीं होगा। और मैं ये बात हवा में नहीं कह रहा हूं। अभी बस्ती का मैं बार बार जिक्र करता हूं कि बस्ती में एक 12 साल की बच्ची के साथ एक बीजेपी के लीडर ने गैंग रेप किया अपनी कोठी पर, अपने घर के फर्स्ट फ्लोर पर। तमाम रिपोर्ट ये आई है, लेकिन क्या उसके घर पर बुलडोजर चला जबकि सारे सबूत मिल गए? नहीं चला, क्योंकि उसका ताल्लुक बीजेपी से है। और ऐसी कई मिसालें मौजूद है। अभी आप देख लीजिए बृजभूषण शरण सिंह का एफआईआर दर्ज हो गई, गवाह पे गवाह चले आ रहे हैं, सब कुछ हो गया, लेकिन क्या बुलडोजर चला? क्या कोई कानूनी कार्रवाई हुई? ये एक सवाल तो है ना। लेकिन अगर कोई दूसरा हो, सिर्फ एक शिकायत दर्ज कर दी जाए तो उसके घर में बुलडोजर चल जाता है। अदालत का फैसला कुछ भी हो, उससे कोई लेना देना नहीं होता। मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, यहां आप देख लीजिए कि कैसी कार्रवाई बीजेपी कर रही है और केंद्र से जो कुछ हो रहा है। आप कह रहे हैं इंतकामी कार्रवाई, और राहुल गांधी के साथ क्या हुआ? मैं एक रिपोर्ट के तौर पर यह बात कह रहा हूं कि राहुल गांधी ने कौन सी ऐसी बड़ी बात कह दी थी इतनी कि उन्हें 2 साल की सजा, यानी ज्यादा से ज्यादा सजा दिलाई गई और उनकी रुकनियत छीन ली गई लोकसभा से, और उसके बाद उनकी कोठी छीन ली गई। यह क्या इंतकामी कार्रवाई नहीं थी? क्या नाम देंगे इसको आप? और अब जब कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार आ गई तो अब खौफ पैदा हो गया।
अब लर्जा तारी हो रहा है, अब हेल्पलाइन नंबर जारी किए जा रहे हैं, अब मुकदमा लड़ने की बात हो रही है। और फिर सवाल यह है कि अभी 3 हफ्ते भी नहीं हुए, 90 दिन भी नहीं हुए अभी, और आप हिसाब मांगने लगे उनसे। आप कह रहे हैं कि बताइए कि आपने जो वादे किए थे क्यों नहीं उसको लागू किया, लेकिन आप केंद्र में नहीं पूछते कि 9 साल की सरकार हो गई, आखिर आपने क्या किया, क्या रोजगार दिया, क्या महंगाई कम की, क्या किसानों की आय 2 गुना हुई, क्या हर साल 2 करोड़ नौकरी मिली, क्या 15-15 लाख रुपए लोगों के जेब में आए। ये बड़े सवाल हैं। क्या महिलाओं को सुरक्षा मिली? 15% और महिलाओं पर अत्याचार बढ़ गया। ये हमारी रिपोर्ट नहीं, एनसीआरबी की रिपोर्ट है, क्या करके आप देख लीजिए। लेकिन आप कर्नाटक से हिसाब मांगने बैठ गए, वहां पे फिर आप मजहबी जो है उन्माद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में जाहिर है कि कार्रवाई होगी। तो अब हेल्पलाइन नंबर जारी है, इससे अंदाजा लगाइए। और आखिर में मैं एक चीज और कह रहा हूं, ये तो कर्नाटक में अभी बदलाव हुआ, तब इतना डर है कि हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए गए, और केंद्र में बदलाव हो जाएगा तो क्या होगा, फिर क्या किया जाएगा। और जो हालात बन रहे हैं उससे तो लग रहा है कि केंद्र में भी बदलाव तय है तकरीबन। तो इसलिए सच्ची बात यह, आखिर में मैं बतौर सहाफी ये कहूंगा कि इंतकामी कार्रवाई तो होनी ही नहीं चाहिए, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वो भाजपा की सरकार हो, चाहे वो बिहार में आरजेडी और जेडीयू की सरकार हो, या मगरबी बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार। बदले की भावना से कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन शिकायत करने से पहले भाजपा को खुद यह बात समझनी होगी, अभी भी वक्त है, वो बदले की भावना से कार्रवाई न करे, बल्कि जो गुनहगार है वाकई उसको सजा दे, उसमें कोई तकल्लुफ नहीं। मुझे लग रहा है कि कर्नाटक से भाजपा जरूर सीखेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।